पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हमारे साथ चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री होते थे तब मीडिया एडवाइज़र रहे केवल ढींगड़ा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे बजट को लेकर। बजट आ चुका है, केंद्रीय मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। आपको ये बजट कैसा लगा? देखिए, ये बजट जो है निरस्त बजट है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो लोग अपनी राहत के लिए इनकम टैक्स में राहत देख रहे थे लोग, तो जो 2013-14 और 14 में कांग्रेस छोड़ के गई थी जो टैक्स में छूट, वही सेम छूट आज 2020-21 और 21-22 के बजट में भी देखने को मिल रही है। और मुझे ये लगता है कि ये सरकार जो है इनकम टैक्स में लोगों को छूट नहीं देना चाहती, इसीलिए आज 6वें साल और 7वें साल के बजट की भी जो छूट है वो सेम 2014 में जो कांग्रेस छूट छोड़ के गई थी इनकम टैक्स में, वही सेम आज भी है। और लेकिन उसके बावजूद महंगाई देखिए 7-6 साल में कितनी बढ़ी और छूट जो है वो सेम है। ढींगड़ा जी, हेल्थ में तो बहुत कुछ बजट बढ़ाया गया है। कोरोना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, वैक्सीन के लिए। देखिए, वो 35,000 करोड़ की वैक्सीन के लिए जरूर प्रावधान किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य देश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो 35,000 करोड़ है वो ये मान के चलिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, क्योंकि अगर वैक्सीन पूरे भारतवर्ष में सब लोगों को लगेगी तो उसमें पैसे का प्रावधान कर देंगे कि हर लोगों को जो वैक्सीन लगवानी है उसमें अमाउंट लगे। बेसिकली ये जो इस समय बजट की जो मेन प्रति होनी चाहिए थी, चाहे वो कृषि में अगर समझा जाए तो कृषि के क्षेत्र में जो लोग हैं वो सभी सड़कों पे बैठे हैं, उनकी मंडियां जो है एफसीआई जो है हाथ खींच रही है, उनको पैसे नहीं देना चाहती। प्राइवेट मंडियों के ऊपर 3 प्रावधान, 3 काले कानून जो है वो खुले छोड़ दिए गए, जिससे आम जो किसान है वो लुट जाए। दूसरी बात, सड़क, बिजली और उसकी बड़ी बड़ी बात जरूर की गई, लेकिन सारा कुछ जो है प्राइवेटाइज करने के उस पे चली हुई है। सरकार ने अभी सेल पे लगा दी कई चीज़ें, जिस तरह से इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, रेलवे, कई चीज़ें जो हैं फॉर सेल कर दी हैं। वो आम प्राइवेट लोगों को बेचने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार जो है अपनी जो जितने आज तक पीएसयूज बने थे उन सभी को ख़त्म करने के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा बजट में आप क्या चीज़ देखते हैं कुछ खास? देखिए, आप ये देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश आएगा, जो दूसरी एफडीआईज है उसमें विदेशी निवेश आएगा। आप देखिए अभी तक 2014 से लेके अब तक कितना विदेशी निवेश ये ला सके। विदेशी निवेश के लिए तो प्रावधान खोलते हैं, लेकिन जो हरियाणा जो देश की सरकार है या स्टेटों की सरकार है उसके अंदर कितना निवेश आया उसके ऊपर देखने की बात है। ये जब हम सड़कें, बिजली सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे, हम उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहेंगे, तो आप जो है देश के लिए कोई भी काम नहीं करना चाह रहे। ये बजट बिल्कुल नीरस बजट, और इसको ये कहा जाए कि टोटल बजट में कोई भी प्रावधान, किसी भी तरीके का कोई भी अच्छा काम जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 75 साल से अधिक सेवानिवृत्त लोगों के लिए इनकम टैक्स में जिस प्रकार से छूट दी गई है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, 75 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं काम भी नहीं करते हैं, काम भी उनका कोई खास नहीं होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, इस बात पे मैं सरकार की सराहना भी करता हूं कि एक 75 साल का आदमी रिटर्न भरने कहाँ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि 75 साल से जो नीचे लोग हैं उन्होंने क्या गलती करी है सरकार को 6 साल से वोट देके कि आपने उनका टैक्स क्यों नहीं कम किया, उसमें आज तक रियायत क्यों नहीं की। 75 साल से ऊपर वाले को अगर सिर्फ टैक्स भरने की, सिर्फ कागज जो है वो लगाने की अगर जरूरत का वो उसको ख़त्म किया है, तो वो एक तरह से ठीक काम है। एजुकेशन में आपके हिसाब से क्या नई चीज़ें की गई हैं बजट में? देखिए, एजुकेशन के हिसाब से इनको ये देखना चाहिए कि कितने स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
पिछले 6-7 सालों में करीबन करीबन 2000 से ज़्यादा, मैं हरियाणा स्टेट से आता हूं तो हरियाणा स्टेट के स्कूल जो है बंद कर किए गए हैं। और मैं दूसरे स्टेटों का भी आंकड़ा देख रहा था, करीबन करीबन 3 से 4 हज़ार स्कूल तो गुजरात में ही करीब जो मुख्य प्रधानमंत्री जी की अपनी स्टेट है वहाँ बंद किए गए हैं। तो देश के अंदर कितने स्कूल बंद किए गए हैं, इसमें ये कहा है कि हम स्कूल कुछ खोलेंगे। अब खोलेंगे, कब खोलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा बंद कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन की बात सरकार कर रही है कि उनको काफ़ी राहत दी जा रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक तो सारे क्षेत्र, आप कृषि ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, आप स्टील सेक्टर ले लीजिए, आप ऑटो सेक्टर ले लीजिए, आप कई तरह के सेक्टर जो हैं पिछले 2 सालों में उनको जो उनकी गति थी वो धड़ाम गिरी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर लगाएंगे। तो पहले कहाँ थे? 6 साल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर नहीं लगाया गया। तो अब हम इसको किस तरह से आंकें कि अब जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे, ये मुझे लगता नहीं है। धन्यवाद केवल ढींगड़ा जी। तो ये केवल ढींगड़ा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ। इनका कहना है कि इस बजट में कुछ नहीं है। पिछले 6 साल पहले जो कांग्रेस बजट पेश करती थी उसी तर्ज पर ये बजट पेश किया गया है, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, किसी तरह का कोई लाभ आम जनता को नहीं दिया गया। हर मुद्दे पर इन्होंने खुलकर पंजाब केसरी से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।